Hallelujah. Hallelujah, Jesus. प्रेस गॉड, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेस लॉर्ड। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष को दे। आज के इस सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु की तारीफ और बढ़ाई करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष को दे। और विशेष करके मैं पास्टर साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज के लिए परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए अवसर को दिया है। और हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे ताकि परमेश्वर का कार्य आज हमारे जीवन पे परमेश्वर की महिमा के लिए होने के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके आशीष को चाहते हैं यीशु के नाम से। जितने सारे प्रभु जी लोग आज इस मैसेज को देख रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में आज की आराधना पर, आज की संगति पर प्रभु जी मैं आपके आशीषों की घोषणा करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं सुनने वाले के हृदय छिद जाए प्रभु जी। सुनने वाले लोग आशीष को प्राप्त करें, ऐसी तू सहायता करे। जितने सारे भाई बहन जहां कहीं से देख रहे हैं उन सभी पर तेरा आशीष बने रहे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए प्रभु जी। अब महान कार्य करने वाला परमेश्वर है, अब अभिषेक को देने वाला परमेश्वर है, अब सामर्थ्य के कार्य को करने वाला परमेश्वर है। ये मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से। आज जितने सारे लोग प्रभु जी संदेश को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, आपका अभिषेक को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, वो आपके कार्य के बढ़ने के लिए आप सहायता करिए। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस लाइव प्रोग्राम पर, इस प्रभु सुसमाचार के इस प्रोग्राम पर प्रभु मैं आपके आशीषों की घोषणा करता हूं और ये प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए। और हम लोग प्रभु के लिए गीतों को गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे ताकि परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। और हम विश्वास करते हैं कि जब प्रभु का आत्मा हमारे बीच में होगा तो निश्चित तौर से हम छुटकारा को, चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, बोली पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। परमेश्वर की महिमा हो। आप लोग जरूर इस गाने को सुन सकते हैं और अगर आपको आता है तो जरूर इस गाने में शामिल हो। निश्चित तौर से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को जरूर करेंगे और प्रभु का उपस्थिति को आप महसूस करें। आज की आराधना एक विशेष आराधना है। भारत से पूरी जहाँ के भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर उसका आशीष आपको देने जा रहा है। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। प्रेज गॉड जीसस। शिखारा बाबा, शंबारा बाबा। हालेलुया। टूट में जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखा ही धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखा ही धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में
परमेश्वर की आत्मा को आप अपने जीवन में स्वागत करें। महसूस करें कि परमेश्वर की आत्मा आपको छूने जा रहा है। हम लोग जब प्रभु के गीतों को गा रहे हैं, बड़ी प्रार्थनाओं के साथ, बड़ी आशा के साथ कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी कल्याण करे। गया हूँ मैं जीवन का तो है सहारा, थक गया हूँ मैं जीवन का तो है सहारा, जीवन का तो ही प्रभु, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन में सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने पाए। परमेश्वर की आत्मा आपको जो छुए, पवित्र आत्मा आने से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, सफलताएं मिलती है, चंगाई मिलता है और प्रभु का महान कार्य को आप जीवन में देख सकते हैं। मुझको सिखा मुझको तो चलने सिखा, जीवन का स्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में परमेश्वर की महिमा हो इन गीतों के द्वारा। और इस समय में हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाएंगे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम को करे और प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का महिमा हो। स्वर्ग के पिता यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं प्रभु के आपके पास में आना, हम एक साथ जुड़ना प्रभु जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रभु जी। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वालों के लिए प्रभु जी, आप बड़ी आशीष को दे प्रभु, हरेक के हृदय में तू काम करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए प्रभु, आपके आशीष को महसूस करने पाए। ऐसी तू सहायता और मदद प्रदान करे प्रभु, बड़ी आशीष को दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हालेलुया जीसस, प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए आपका बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी देख रहे पिता परमेश्वर सुन रहे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सबको दिन को खोल दे पिता परमेश्वर। और वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी तरफ से वो पिता परमेश्वर प्रभु जी, बोलने वाले आप हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक के मन पिता परमेश्वर प्रभु जी और हृदय की पटरी पिता परमेश्वर प्रभु जी वचन लिखा जाए और भी वचन के अनुसार प्रभु जी चलने वाले होने पाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। हे प्रभु जी वचन से आप हाँ प्रभु जी महिमा पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर ने सबको आशीषों से भर देना पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु, आप सभी को और मुझे आशीष को दे। और ये जो समय है हम लोग प्रभु के वचन को
सुनने का। और आज का जो विषय है वो है जिम्मेदारी। आज मसीही लोग या हम जो समाज में जी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं जो जिम्मेदारी को निभाता है। ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं जो जिम्मेदारी को निभाता है, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे और भी किसी क्षेत्र में हो। प्रभु का वचन हमेशा आपको और मुझे कहता है कि प्रभु जिम्मेदार लेने वाले व्यक्ति को प्रभु पसंद करता है। बाइबल में लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं जो कि बाड़े के नाके पे खड़ा हो और उनको देख के मुझे बहुत सारे लोगों को बचा सकूं। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर एक विशेष संदेश आपको देने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आज की संदेश आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही बड़ी लाभकारी संदेश है। मैं विश्वास करता हूं आज मैं उस विषय में बताने जा रहा हूं जो कि यूसुफ के जीवन से जुड़ा हुआ है। और यूसुफ, उत्पत्ति किताब में हम देख सकते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों के लिए किस प्रकार का जिम्मेदारी को निभाता है, किस प्रकार के। उत्पत्ति किताब उसके 42 अध्याय 1 से लेकर यदि आप 7 तक देखेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ी बात को लिखा गया है। मैं आज जिम्मेदारी के बारे में बताना चाह रहा हूं और प्रभु ऐसे जिम्मेदार लोगों को चाहता है। जब एक घटना को आप पढ़े हैं या सुने हैं तो इस बात को जरूर जान सकते हैं कि यूसुफ अपने सारे भाइयों में से सबसे छोटा था और यूसुफ पिता का प्यारा था, लेकिन भाइयों ने उनको प्रेम नहीं करते थे, उनको जलते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा एक दर्शन को दिया था और उस दर्शन को जानकर भाइयों ने बहुत ही विचलित हो गए थे। वो सोच रहे थे क्या ये हमसे बड़ा हो सकता है, क्या हम उसको नमस्कार करना पड़ेगा। इस प्रकार से लोग अपने भाइयों ने ही उनके विरोध में खड़े हो गए और आपको मालूम है कि उसको कुएं में डाल दिए, आखिरी को उसको बेच दिया गया। फिर उनके घर में जब जाता है तो यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और बहुत ही सुंदर जवान था। उस कारण उसके फिर उनकी जो पत्नी थी, उसने पोटीफर की पत्नी ने उसको गलत दृष्टि में देखी और उसको जब उसके साथ पाप करना चाही तो पोटीफर की पत्नी जब उसको गलत नजर में देखी तो प्रभु के जो जन थे उन्होंने उस पाप करने से अपने आप को बचाया और उसके बाद में उसको गलत फहमी करके आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, आज भी आप और मैं जब सच्चाई के लिए आगे को बढ़ते हैं, जब सच्चाई के लिए आगे को बढ़ते हैं, जब अच्छे कार्य के लिए आगे को बढ़ते हैं तो कई बार मुझे और आपको शताव का सामना करना पड़ता है। कई बार मुझे और आपको अपमान का सामना करना पड़ता है। कई बार मुझे और आपको लोगों का तमाशा बनना पड़ता है। लोग सोचते हैं शायद ये गलत किया होगा, लेकिन खुदा गवाह है, परमेश्वर जानता है कि जब आप परमेश्वर के नजदीक में रहते हुए आप पाप से नाम मेल रख के परमेश्वर सच्चाई के साथ देते हैं तो परमेश्वर उसके पुरस्कार को देता है। और मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, उसके बाद में जब जेल में रहता है, यूसुफ जब जेल में रहता है एक दर्शन को देखता है और उस दर्शन के कारण राजा फिरौन खुश हो जाता है और उसको प्रधानमंत्री बना देता है। और इस शर्ट में अगर बताया जब प्रधानमंत्री बनने के बाद में जब इजराइल में अकाल होता है तब उसके परिवार के लोगों ने उससे मिलने के लिए आते हैं और जब मिलने के लिए आते हैं उस समय पे यूसुफ को उनके भाइयों ने नहीं पहचान रहे थे, लेकिन यूसुफ अपने भाइयों को पहचान रहा था। यूसुफ के सामने में उन लोग जो दर्शन को देखा था कि सारे पुलिया दंडवत एक पुलिया को करेगी, तो उस दर्शन को उस समय में पूरा हो गया। उसके भाइयों ने उनको दंडवत किया और कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचा लीजिए, हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है। तब यूसुफ अंदर ही अंदर बहुत व्याकुल है, अपने भाइयों को पहचान गया और अंदर से बहुत दुखी होता है। और लिखा गया है कि अपने भाइयों से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं।
मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, कई बार परमेश्वर आपको और मुझे समस्याओं से गुजारता है। कई बार आप और मैं अपमानित होते हैं, लेकिन एक समय आने वाला है कि जिस समय परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। सीखने की बात यह है, जब मुझे और आपको पद मिलता है, जब मुझे और आपको कोई उन्नति मिलता है, तो कई बार आप और मैं उस पद में आ जाने के बाद में हम अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने दोस्त यारों को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास यीशु से हम सीखते हैं कि परमेश्वर जरूर अपने लोग के जीवन में काम को करेगा। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, प्रभु आपको बहुत आशीष को दे। और आज हम जब देखते हैं समाज में, परिवार में और कलीसिया में, ऐसे कौन सा व्यक्ति है जो जिम्मेदारी को उठाएगा। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, बाइबल कहता है खेत तो पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं। खेत तो पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा, परंतु सिर्फ और सिर्फ शैतान का काम होगा। इसलिए अब समय है कि हम प्रभु के काम को करें। आज मैं आपको जिम्मेदारी के बारे में उत्साहित करना चाहता हूं। आज नेहमिया के बारे में आप जब देखें, नेहमिया को जब पता चला कि यरीहो की दीवारें गिर गई, यरूशलेम की दीवार गिर गई है, यरूशलेम बड़ी दुखा में है, उसकी सुरक्षा का दीवारें गिर गई है, तो मेरे प्यारो प्रभु के लोग, उसने रोया है, उसने प्रार्थना को किया है और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य को किए। 52 दिन में उसने यरूशलेम के दीवार को बनाया। आज यदि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाया है, यदि आज आपके पास में ज्ञान है, यदि आपके पास में पैसा है, यदि आपके पास में परमेश्वर के कार्य करने के लिए अवसर है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे भूखे और प्यासे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे परमेश्वर को जानने से वंचित हो जाने वाले लोग हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रभु के नजदीक में आए, परमेश्वर को अपने जीवन का मूल आधार मानिए और परमेश्वर आपको उच्च जगह में पहुंचाएगा। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, विलियम कैरी भी एक विदेशी था। जब भारत के बारे में पता चला तो उसने भारत में आकर पहला सती प्रथा को उसने खत्म किया। भारत में पहला रिजर्व बैंक को उसने शुरू किया और उसने पहला भारत में विश्वविद्यालय को शुरू किया, उसने कॉलेज को उसने शुरू किया। समाज में परिवर्तन आया। आज भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीरामपुर कॉलेज का उसने निर्माण को किया है। आज मेरे प्यारो प्रभु के लोग, कई बार मैं और आप जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो आपके मेरे पास में एक जिम्मेदारी है। 1000 लोग आज मर रहे हैं प्रभु को जाने बिना। क्या हम जब मसीह है तो अब क्या करें? जिम्मेदारी को हम कैसे निभाएं? मैं आपको कुछ बातें पॉइंट के हिसाब से बताना चाहता हूं, जिसको कि आप और हम देख के जान सकते हैं, हम सीख सकते हैं कि किस रीति से आप और मैं आगे बढ़ेंगे। पहली बात यह है कि मेरी और आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को मुझे और आपको पूरा करना है। कैसे आप और मैं पूरा करेंगे? कैसे आप और मैं पूरा करेंगे? कैसे आप और मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे? जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको और मुझे 3 बातों को सोचना पड़ेगा। पहला बात है, व्हाट डू आई कैन डू? मैं क्या करना चाहता हूं। इस जीवन में जब आपको परमेश्वर ने इतना अच्छा रखा हुआ है तो आप इस बात को सोचिए, व्हाट डू आई वांट टू डू? मैं क्या करना चाहता हूं। ये जो जीवन मिला, इस जीवन में आप क्या करना चाहते हैं? नंबर दूसरा, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग? मैं क्या कर रहा हूं। और तीसरी बात है, व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए। इस 3 बातों को जब आप मनन करेंगे कि मैं क्या
करना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करने चाहिए, तो उसका उत्तर मैं आज आपको प्रभु के वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। आज के संदेश मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला पॉइंट आप पर में देख सकते हैं कि मैं और आप क्या करेंगे। सो पहली बात हम देख सकते हैं, आउटसाइड में सुसमाचार प्रचार करने की प्रतीक्षा। आप और मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए जज्बा होने की जरूरत है, हिम्मत होने की जरूरत है। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, सुसमाचार प्रचार करने की प्रतिज्ञा अपने अपने जीवन में करें। बाइबल में लिखा गया है कि जाओ और सारे जगत के लोग को सुसमाचार का प्रचार करो। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर के लोगों के पास में कौन जाएगा। आज लोग अपने व्यापार में लगे हुए हैं। बाइबल में कहता है जब प्रभु ने लोगों ने उनको निमंत्रण को दिए तो एक ने कह दिया मैं नया शादी किया हूं, एक ने कह दिया मैं नया बैल खरीदा हूं, और कुछ लोगों ने अलग अलग बहाना को बनाए। आज भी लोगों ने बहाना बना रहे हैं। आज भी उनके पास में संसारिक कामों में इतना लिप्त है कि वो प्रभु के कार्य को करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रभु के लोग, यदि आप सच में प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किए हैं, यदि आप सच में एक प्रभु का जन है, यदि आप सच में परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, यदि सच में आप नया जीवन प्राप्त किए हुए हैं, तो आप जब औरों को देखेंगे, आज जवान नशे में पड़ा हुआ है, आज परिवार टूट रहा है, सुसमाचार के बिना वे आज नाश हो कगार पर है, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जरूर बाहर के लिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप प्रतिज्ञा करें। पाप में पड़े हुए लोगों को खोजकर परमेश्वर की ओर आने के लिए आप और मैं पर्याप्त करें। पाप में जो पड़े हुए हैं, पापों में जो मर रहे हैं, उनको प्रभु के पास लाने के लिए हम प्रयास को करें। इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड। इनसाइड में, कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की सारी मनसा को सिखाएं। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा, प्रभु का वचन को सिखाएं और उन्हें मजबूत करें। इब्रानी 5:12 में लिखा गया है, मसीह में अपने लोगों को मैं और आप मजबूत करें। प्यारे प्रभु, बाइबल में लिखा गया है प्रभु के कलीसिया में भी ऐसे बहुत सारे दुष्ट लोग आ गए हैं, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ताएं लोग आ गए हैं। आज मुझे और आपको हमारे नैतिक जिम्मेदारी है कलीसिया के अंदर में कि मुझे और आपको उन कलीसिया के लोगों को बचाना है, बाहर में सुसमाचार को प्रचार करना है और प्रभु के पास लेके आना है। और जो लोग प्रभु में हैं, कलीसिया में हैं, उनको प्रभु के लिए आगे को बढ़ाना है। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, आज मैं और आप सोचें, विचार को करें। दूसरा बात यह है, सांसारिक दशा, नैतिक दशा और आत्मिक दशा के बारे में हमें सोचना है। आज हमारे लोगों का सांसारिक दशा क्या है, वो किस दशा में है, उनकी हालत क्या है, क्या वो गरीबी में जी रहे हैं, क्या वो दुखों में जी रहे हैं, क्या वो समस्याओं से ग्रसित है। यदि इस बात को आप पर मैं नहीं जान पाएंगे तो हम प्रभु के लिए कार्य कैसे कर पाएंगे। सो आप और मैं सांसारिक दशा को से अवगत हो, उनकी सांसारिक दशा को जाने, प्रयास करें। कहीं ऐसा ना हो कि उनके जीवन की गरीबी, बीमारी, तकलीफ और परेशानी इतने तकलीफ दे रहा है कि वो उससे उभर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उन आपके समाज के लिए आप काम करें। अब जिस जगह में उन सारे गरीबों को, उन सारे अनाथों को, उन सारे विधवाओं का सुधि को ले। बाइबल में लिखा गया है, भले चंगों को वेदों का जरूरत नहीं है। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, आज संसारिक रीति से आप अन्य जातियों के लिए एक उदार दिल को ग्रहण करें, उदार दिल को अपने जीवन में स्वीकार को करें। दूसरा बात है नैतिक जिम्मेदारी। नैतिकता आज मनुष्य के जीवन में खत्म हो गया है। आज कोई अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है तो लोग बचाने के बजाय वे वीडियो बना रहे हैं,
यदि कोई किसी को मारा जा रहा है, यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, यदि कोई किसी का यदि कुछ हित करने की हमको मालूम होता है, परंतु हम नैतिक जिम्मेदारी से बाहर आ गए हैं। बाइबल कहता है तुम्हारी पड़ोसी कौन है। आज हमारी पड़ोसी के लिए हमारे जीवन में प्रेम होने की आवश्यकता है, नैतिक जिम्मेदारी को उठाने की आवश्यकता है। आइए हम नैतिक जिम्मेदारी को उठाएं। प्रभु चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने भी 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा हजारों को खिलाया। नैतिक जिम्मेदारी को आप पूरा करें, सांसारिक जिम्मेदारी को पूरा करें। और तीसरी जो बात है वो आत्मिक दशा, आत्मिक जिम्मेदारी। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, आपकी कलीसिया में यदि ऐसे कोई व्यक्ति है जो शुरू बात में प्रभु के पास में आया है और वो प्रभु के बढ़ना चाहता है, प्रभु के राज्य में बढ़ना चाहता है, प्रचार करना चाहता है, गीत गाना चाहता है, प्रभु में मजबूत होना चाहता है, लेकिन कौन उनको सिखाएगा, कौन उसको आगे लेके आएगा, कौन उनको गीत गाना सिखाएगा, आराधना करना सिखाएगा, प्रार्थना करना सिखाएगा। पादरी साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म को लाया है कि औरों को सुसमाचार को सुनाना है, औरों को सिखाना है, औरों को प्रभु के संदेश को देना है। इस बोझ के साथ में आदरणीय पास्टर साहब ने इस सेवकाई को शुरू किया है, यहोवा मिनिस्ट्री शुरू किए हैं और मैं उन्हें आशीष को देता हूं। इस मिशन को मैं आशीष को देता हूं, इस फेसबुक के पेज को मैं आशीष को देता हूं। पास्टर साहब के बोझ के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने सारे राज्यों में, देशों में प्रभु के कार्य को कर रहे हैं। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, आज कलीसिया टूटने की कगार पर है। भारत में कलीसियाओं को सताया जा रहा है, भारत में हाउस चर्च को तोड़ा जा रहा है। आज कलीसिया असुरक्षित है। आत्मिक हमारी जिम्मेदारी क्या बनता है? जब किसी पासवान को जानते हैं, उनके बच्चे यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं और यदि आप सक्षम हैं तो जरूर उस पासवान के बच्चों के पढ़ने के लिए आप जरूर आर्थिक सहयोग को दें। यदि कोई कलीसिया टूट गया है, उस कलीसिया के रिपेयरिंग करने के लिए आप जरूर अपने परिश्रम को करें। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रीति से आप उन्हें जरूर सपोर्ट करें। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, बाइबल हमें सिखाता है आत्मिक दशा में हमें लोगों की जिम्मेदारी को उठाना है। भजन संहिता 133 में लिखा गया है, क्या ही भली और मनोहर की बात है कि आपस में मिले रहें। प्रभु के वचन कहते हैं तुम एक ही देह के अलग अलग अंग हो और यीशु मसीह उसका सिर है। आज मुझे दर्द होता है, मुझे सताव होती है, तो आपको दर्द होना चाहिए। यदि आपको कुछ तकलीफ हो रहा है तो मुझे दर्द होना चाहिए। आज मसीहों में आत्मिक दर्द नहीं रहा। आज हम जब प्रार्थना करते हैं तो मानो एक साधारण सी प्रार्थना करके हम अपने प्रार्थना को खत्म कर देते हैं। लेकिन नेहमिया, एस्तर और अनेक प्रभु के लोगों ने रो रो कर प्रार्थना को किया, रो रो कर अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया। जैसे विलियम कैरी बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए बड़ी आशा रखो और परमेश्वर के लिए बड़ा काम करो। प्रभु के लिए बड़ा आशा तो हम रख रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। आज मैं भारत से आपको आह्वान करता हूं, अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो नैतिक जिम्मेदारी हो, चाहे वो सांसारिक जिम्मेदारी हो, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारी हो, चाहे वो आत्मिक जिम्मेदारी हो, आप निभाने के लिए आगे को आए। प्रभु भी चाहता है, बाइबल में लिखा गया है, यीशु मसीह ने, मत्ती उसके 11:35 में लिखा गया है, यीशु मसीह ने रोया। आज प्रभु रो रहा है। बाइबल में लिखा गया है, ऐसे किताब उसका 6 अध्याय में यीशु मसीह, परमेश्वर पुकार रहे हैं, मेरी ओर से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा? यशायाह कहता है, हे प्रभु मैं यहां हूं और मुझे भेज। इस संदेश के द्वारा यदि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को किया हुआ है, आप अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करें, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। कौन जाएगा प्रभु के कार्य को करने के लिए? कौन जाएगा जोखिम उठाने के लिए? कौन जाएगा आत्माओं को जीतने के लिए? यदि आप सच में परमेश्वर के वचन को जानते हैं, बाइबल में लिखा गया है, जो अपने प्राण को बहुमूल्य जानता है वो मेरा चेला नहीं है।
आज अगर सच्चा चला है, अपने प्राण को बहुमूल्य ना जाने। हमारे पास जो बाइबल आया है, हजारों लोग का लहू बहाया गया है, तभी मेरे और आपके पास में बाइबल पहुंचा है। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, क्या आज आप पर मैं अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं? क्या आज आप पर मैं हमारे पड़ोसी की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं? क्या आज आप पर मैं हमारे नैतिक जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं? क्या आज आप पर मैं अपनी कलीसियाई जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं? यदि नहीं किए हैं, परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी को उठाना है। यूसुफ, जैसे इस वचन के शुरुआत मैंने कहा था, यूसुफ ने अपने भाइयों को बुलाया नहीं, अपने भाइयों के लिए उसने बदला नहीं लिया, परंतु बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा रहा। यदि आप प्रभु के लिए, प्रभु के लोग के लिए खड़े होते हैं, तो जरूर परमेश्वर आपके लिए नए रास्ता को खोलेगा। जो लोग आज देख रहे हैं, इस लाइव सेशन में जो देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, आपके लिए छुटकारे की प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, आपके अभिषेक के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, आपके लिए परमेश्वर नए नए द्वार को खोले, उसलिए मैं भविष्यवाणी आपके लिए करने के लिए जा रहा हूं। यदि आप किसी बातों में निराश पाए जाते हैं, तो मैं आपके उस निराशा को दूर करने के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आइए प्रभु में आइए, विश्वास करें, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में काम को करेगा। पर यदि विशेष बात है, तो जरूर आप प्रभु के नजदीक में रखें, आंखी को बंद करें और प्रार्थना में शामिल हो। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, इस समय में मैं प्रार्थना करता हूं देखने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के पिता, यदि वो निराश में पाए जाते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, होली स्पिरिट, उनकी निराशाओं को आप दूर करिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे भाई और बहन को छू लीजिए पिता प्रभु जी, उनकी निराशाओं को यीशु के नाम से दूर कर देते प्रभु जी। इस समय मैं डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके जीवन में जो भी समस्या है उसको आप टाइप करिए, और मैं इस समय प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में उतर के उस समस्याओं का समाधान करेगा। ओ रिबारा बाबा रबा शिखारा बाबा शंबारा बाबा, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी, इस समय मैं अपने भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि वो बीमार में पाए जाते हैं, इस घड़ी यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त कर ले, इस घड़ी यीशु के नाम से छुटकारे को प्राप्त कर ले। यदि उनके पेट में, आंखों में, दांतों में, हर शरीर के किसी भी अंग में तकलीफ है प्रभु जी, बीपी शुगर का परेशानी है, कोई विशेष समस्याओं से गुजर रहे हैं, नासरी यीशु के नाम से इस घड़ी चंगाई को दे दे प्रभु जी, इस घड़ी चंगाई को दे दे प्रभु जी। यदि आप किसी बीमार में हैं, आप टाइपिंग करके लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर उस समस्याओं से आपको छुड़ाएगा। विश्वास के साथ आप जरूर अपने प्रार्थना निवेदन को लिखिए, परमेश्वर का चमत्कार को आप देखने पाएंगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस मिनिस्ट्री के लिए, इस फेसबुक पेज के लिए। हे जीवित परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं पास्टर साहब के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बड़ी बोझ के साथ प्रभु जी हजारों लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म को बनाया है प्रभु जी। बहुत सारे देशों में पिता परमेश्वर ये संदेश दिया जा रहा है, जो भी इस संदेश को सुनेंगे प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में काम करें। ये पेज हजारों लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाए। जो लोग पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, in the name of Jesus I pray for them. Lord, give your spirit. Lord Jesus, please touch them Jesus. All the glory, Lord Jesus, I pray for them. In the name of Jesus, your word of God say, your sorrow will be torn into joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। I pray for them. All the sorrow will be torn into joy. स्वर्ग के पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप उनके जीवन की निराशाओं को दूर करिए प्रभु। आभासों को पहुंचने वाला परमेश्वर, मैं पारिवारिक पति पत्नी के बीच में जो समस्याएं हैं, प्यारे परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस घड़ी प्रभु जी। पति पत्नी में प्यार बढ़ने पाए प्रभु, एक दूसरे के लिए सहायता करने पाए, एक दूसरे को आदर करने पाए, एक दूसरे के साथ खड़े होने पाए प्रभु जी। जिनके परिवारों में प्रभु जी वैवाहिक जीवन टूट रहा है, तलाक के कगार पर है, आई प्रे फॉर देम जीसस। उस परिवार में तो आशीष को दे पिता परमेश्वर। मैं जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उन जवानों को तो आशीष को दे जो संदेश को देखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से
उन जवानों को आशीष को दे, पाप से दूर हो जाए, व्यभिचार से दूर हो जाए, प्रभु जी गलत नशे से दूर हो जाए, ऐसी आप सहायता करिए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जो भाई बहन इस समय में देख रहे हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप चमत्कार काम कर दीजिए पिताजी। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनको छू ले प्रभु। हालेलुया हालेलुया रिबारा बाबा रबा रबा शिखारा बाबा शंबारा बाबा। सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने आराधना में साथ दिया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे अंदर में आया प्रभु जी, और आज आपने हमें सुंदर वचनों को सिखाया प्रभु। आज हमें जिम्मेदारी के बारे में एहसास कराया प्रभु जी। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं, ये संदेश, ये लाइव पेज प्रभु जी हमारे लिए बड़ी आशीष के कारण ठहरने पाए प्रभु जी। जितने लोगों ने आज प्रार्थना को सुना है, वचन को सुना है, आने वाले समय हम जब जुड़ेंगे प्रभु जी, और भी प्रभु जी हम वचन को सीख पाएंगे, ऐसे तो सहायता करें। इस पेज के लिए, पास्टर साहब के लिए, और विशेष कर जितने भाई बहन इस संदेश को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आप काम करें आगे को प्रभु जी। और जितने सारे देश के लोगों ने देख रहे हैं प्रभु जी, उन सारे भाई बहनों पर भी तेरा आशीष बनी रहे। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के संदेश जो प्रकाशन आज आपने मेरे जीवन के द्वारा आपने लोगों को बताया प्रभु जी, तूने स्पर्श किया प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्यारे परमेश्वर, अब प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इस घड़ी प्रभु जी उनके हृदय में आप काम कर रहे हैं। आज के बाद उनके जीवन से प्रभु जी बीमारी दूर हो जाएगा, चिंताएं दूर हो जाएगी, परिवार में कुशलता होगा, पति पत्नी में मेल होगा, बच्चे उनके आशीषित होंगे, उनकी आर्थिक समस्याएं दूर होगी, सेवकाई के लिए द्वार को खोलेगा, कलीसियाएं बनेगी, नैतिक, आत्मिक और शारीरिक जिम्मेदारी को हम लेंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष को दे। मैं विश्वास करता हूं ये पहला मेरा एपिसोड है। आने वाले समय पे प्रभु चाहे तो हम और भी जुड़ेंगे। आज का मेरा विषय था जिम्मेदारी को लेना। आप इस विषय पे और भी चिंता करिए, मनन करिए, और यदि परमेश्वर ने आपको यदि आशीष को दिया है तो आप जरूर थैंक्स पास्टर साहब लिख सकते हैं, जिससे कि हम भी प्रोत्साहित होंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। मेरा नाम रेवरेंड जे.के. नंदा है। मैं भारत से परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए सेवा करता हूं। आप मेरे परिवार के लिए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम और भी जगह में जाकर प्रभु के सेवकाई को कर सके। जितने लोगों ने समय दिया, जितने लोगों ने देख रहे हैं, मैं आपको आशीष को देता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि दोबारा हम जरूर मिलेंगे। पासवान को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे न्योता को दिया, रिक्वेस्ट को किया कि सर आप प्रचार करिए। पास्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे, इस मिनिस्ट्री को और भी आगे बढ़ाए, लाखों लोगों को उद्धार का कारण ये पेज पहुंचने पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोगों से हम और भी मुलाकात करेंगे। यदि कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है या और कुछ करना चाहते हैं तो आप टाइपिंग कर सकते हैं, और यदि कुछ विशेष नहीं होगा तो फिर मैं लाइव को फिर एंड करूंगा। यदि कुछ विशेष सूचना है या कोई विशेष प्रार्थना निवेदन है तो आप शेयर कर सकते हैं या थैंक यू लिख सकते हैं, ताकि आगे को हम फिर आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। और पास्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पेज में जोड़ने के लिए आपने मदद किया, और जरूर हम लोग आपस में मिलते रहेंगे। माय गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।